अमावस की बात करेंगे। अगस्त के महीने की अमावस 2025 दिन है शनिवार का, और क्योंकि शनिवार का दिन है तो अपने आप में और भी खास हो जाता है। अमावस सब कुछ बदल सकती है, रंग बना सकती है, राजा बना सकती है, अमीर बना सकती है और गरीब भी बना सकती है। और क्यों ना हो, अमावस की तिथि उन लोगों की तिथि है जिनकी वजह से ये संसार आप जी रहे हैं, जिनकी वजह से आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जिनकी वजह से मैं ये कार्यक्रम बोल रही हूँ। जी हाँ, अमावस की तिथि है आपके पितरों की। अगर आपके पितर खुश हो जाएं तो आपको भगवान को भी सब कुछ देना पड़ता है, और अगर आपके पितर नाराज हो जाएं तो भगवान को भी आपसे सब कुछ लेना होता है। कर्म प्रधान है। अमावस की तिथि भगवान शिव की पूजा अर्चना करना बेहद ही लाभकारी होता है। राहु शनिदेव का जो प्रभाव हो वो दूर होता है, इसलिए अमावस तिथि को शनिदेव की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल में 12 अमावस होती हैं, और ये अमावस की तिथि 12 की 12 हमारे पितरों को समर्पित होती है, यानी कि हर महीने में एक अमावस पड़ती है। आमतौर पर अमावस की तिथि शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने से हमें बचने की सलाह दी जाती है। पर मैं पर्सनली ऐसा नहीं मानती, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अमावस की तिथि को एक विशेष स्थान दिया गया है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक अमावस की तिथि के दिन राहु का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अगर राहु से जुड़े कोई भी आपको उपाय करने हो तो वो आपको अमावस पर करने चाहिए। 23 अगस्त को अमावस का दिन है, शुभ समय है। कौन सी अमावस है? भाद्रपद की अमावस है। 23 अगस्त 2025 का दिन है शनिवार, और शनिवार वैसे भी पितरों का दिन होता है। हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और कहते हैं हमारे पितरों का पीपल पर वास होता है। अमावस का महत्व, अमावस का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन चंद्रमा के बिना रात होती है, इसे पितरों को समर्पित कहा जाता है। अमावस के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं, पितरों का तर्पण भी करते हैं, उनके लिए पेड़ पौधे भी लगाते हैं और कई लोग पेड़ पौधों की सेवा भी करते हैं। अमावस का व्रत नकारात्मक ऊर्जा और बुराई से बचने के लिए एक मददगार दिन माना जाता है, और बहुत सी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी अमावस का दिन बहुत खास है। साल में 12 अमावस्याएँ, ये अमावस्या उनमें सबसे खास है। साल में 12 अमावस्याओं की तिथियां जब आती हैं, दिन के हिसाब से जब अमावस की तिथि सोमवार, मंगलवार, शनिवार पड़ती है, उसके महत्व में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। सोमावती अमावस्या, सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है उसे हम सोमावती अमावस्या कहते हैं, जिसमें हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, और सोमावती अमावस्या की कथा पढ़ने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भौम अमावस्या, इस दिन हम मंगलवार वाले दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे भौमावती अमावस्या कहते हैं, भौम अमावस्या कहते हैं। ऐसा करने से मंगल, भौम मंगल को कहते हैं। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है, साथ में मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव भी समाप्त होते हैं। शनि अमावस्या, शनिवार वाले दिन जो अमावस्या पड़ती है, तिथि पड़ती है, उसे हम शनिचरी अमावस्या कहते हैं। इस दिन हमें पीपल पर जल देने से, शनि महाराज की पूजा करने से शनि दोष से हम बचते हैं, पितृदोष से हमें राहत मिलती है। इसीलिए इन 3 दिनों की अमावस्या को विशेष महत्व दिया गया है, और इन्हें बड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अभी सावन में पीछे गई जब हमने उसे हरियाली अमावस्या का, शनि अमावस्या पर शनिदेव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। शनिदेव की पूजा प्रदोष काल में रात्रि में करें तो बहुत महत्वपूर्ण होती। चाहे आप उस दिन व्रत रखें ना रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर पूजा पाठ से बहुत फ़र्क पड़ता है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इसके बाद शनि चालीसा या शनि के मंत्र जाप करने चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ भी खाने का सामान देना चाहिए या भरपेट भोजन कराना चाहिए। शनिदेव की पूजा करने की कृपा पर बनी रहे, और शनिदेव की कृपा पर बनी रहे, इसके लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, यानी कि उनके मंदिर जाना चाहिए। शनि अमावस्या पर करें अचूक उपाय, नौकरी से लेकर तरक्की सब कुछ मिलेगी। नौकरी हो या रोज़गार हो, वो नहीं मिल रहा हो या बढ़ नहीं रहा हो, तो सायकाल में मतलब शाम के टाइम पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का 4 मुखी दिया जलाएं। ओम शन शनिचराय नमः का 108 बार जाप करें। एक काला धागा पीपल पर के वृक्ष पर बांध दें, पूरा एक चक्कर काट कर, या हो सकता है 7 बार चक्कर काट कर बांध दें, और इसमें जो गांठ लगाएं वो 3 लगाएं। जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। लेकिन जीवन में अगर कोई और बाधा है तो एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें बाएं हाथ की मध्य उंगली डालकर शनि का बीज मंत्र जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिचराय नमः। सरसों के तेल को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें।
ठीक है। ऐसा करने से बड़ी बड़ी बाधाएं दूर होंगी। शनि की साढ़साती चल रही है या ढैया चल रही है और आपकी किसी भी कार्य में कोई असर नहीं हो रहा, शनि की ढैया साढ़साती के असर को कम करने के लिए शनि अमावस पर का महत्व सबसे ज़्यादा बताया गया है। शनि अमावस के दिन शनिदेव और का महत्व, महादेव की पूजा अर्चना आराधना करें, यज्ञ करें तो आपको कई पुण्यों की प्राप्ति होती है। साथ में इस तिथि पर तर्पण और श्राद्ध करने के बाद पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 7.5 सती या ढैया चल रही हो तो उसके उपाय क्या करने चाहिए, जैसे कि इस वक्त ये उपाय किसको करने चाहिए? मेष राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, धनु राशि और सिंह राशि वालों को एक लोहे का छल्ला लें और उसे सरसों के तेल के अंदर डुबोकर उसे साफ कर कर उसको अपनी बीच वाली उंगली में सीधे हाथ की पहन लें। लेकिन लोहे का छल्ला असली लोहे का होना चाहिए, मिलावट भरा ना हो, जंग भरा ना हो। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर आ रही समस्याएं दूर होंगी। लेकिन इस उपाय को हर कोई नहीं कर सकता, जिनकी साढ़साती चल रही है वही करें। शनि अमावस्या वाले दिन शनिदेव की पूजा सावधानी से करें, ये बात भी याद रखें कि पूजा अच्छे से करें। शनिदेव की मूर्ति के दर्शन ज़रूर करें, सरसों के तेल उन पर अर्पण ज़रूर करें। और कुछ लोग कहते हैं कि वो तेल बर्बाद करना है, तो ये उनके मन का वहम है। कोई तेल बर्बाद नहीं होता। निर्धनों की सेवा करें, भंडारे ज़रूर करें, छोले ज़रूर बांटें। इस दिन जूता, छाता, चप्पल दान ज़रूर करें। शमी के पत्ते शनिदेव पर अर्पण ज़रूर करें। असहाय और दुखी लोगों की मदद करें। और जो लोग महिलाएं हैं, पीड़ित हैं किसी भी कष्ट और तकलीफ़ों से, उनकी मदद ज़रूर करें। शनि अमावस्या पर दान ज़रूर करें और शनि अमावस्या पर काले तिल का दान बेहद ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन काले तिल पानी में डाल के स्नान भी करना चाहिए, वो भी बड़ा लाभदायक होता है। उड़द की दाल, काली दाल, दाल मखनी जिसे कहते हैं, शनिदेव को बेहद प्रिय है। इसे भी इस दिन के दिन दान करना चाहिए कि कोई इसे बनाकर अपने घर में खा सके। लोहे से बनी हुई वस्तुओं का दान ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को करें या किसी मंदिर में कर दें या किसी शनि मंदिर में कर दें। काले कपड़े, काली छतरी, काला जूता और इन सब चीज़ों का दान भी ज़रूर करें। और हो सके तो कीलों का दान भी ज़रूर करें। थोड़ी सी कीलें खरीद लें और उसे सरसों के तेल की बोतल में डालकर, बोतल को अच्छे से घुमाकर वो आप जो है दान कर आए, इससे भी बहुत लाभ होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप सभी को अमावस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पितृ जहाँ भी रहें वहाँ से आपको दूर से बहुत आशीर्वाद दें और हाथ जोड़कर आपके पितरों को भी मेरा नमस्कार। ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।